बच्चों, हाउ आर यू? सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस वीडियो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और सब इंटरेक्शन की आपको साइन बता दिया गया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीडेशन. What would happen to all the entry fixed by the autotrophic organism if the community has no animal to eat the plants? पहला प्रश्न आपसे ये किया जाता है कि अगर प्लांट्स ही चारों ओर हो जाए और कोई एनिमल्स ना रहे उनको खाने के लिए, तो क्या होगा? You can think of predation as nature's way of transferring to higher trophic level the energy fixed by plant. आप जानते हैं कि जो एनर्जी फिक्स होती है हायर लेवल तक जाने के लिए, वो किसके थ्रू होती है? वो प्लांट्स के थ्रू होती है. व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, अगर हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द टाइगर एंड द डियर. प्रीडेटर मतलब कौन होता है? भक्षक, ठीक है, जो खा लेता है उसको प्रीडेटर बोलते हैं. ओके. एंड प्रे, वो जो शिकार बन जाता है उसे प्रे कहते हैं. सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? टाइगर. इट इज़ अ प्रीडेटर. टाइगर क्या है? टाइगर है प्रीडेटर, ठीक है. और डियर, डियर क्या है? डियर आपका प्रे है. दैट रियली कम्स टू अवर माउंड. सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है. खाने और शिकार करने के बारे में अगर हो तो सबसे पहले यही आएगा. लॉयन ही है जो सबका शिकार करने पाता है. बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज़ नो लेस अ प्रीडेटर. लेकिन ज़रा सोचिए, जो स्पैरो होती है, जो गौरैया होती है, वो भी तो बीजों को खा रही है. अगर कहीं पर बीज पड़े हुए हैं वो भी खा रही है, तो वो भी क्या है? वो भी प्रीडेटर है. और वो क्या है? बीज क्या है? सीड क्या है? वो उसका प्रे है. मतलब प्रीडेशन का आपको साइन क्या बताया गया था? प्लस और साइन क्या था इसका? प्लस और माइनस. प्लस से क्या मतलब? एक को तो फ़ायदा होगा, एक को तो फ़ायदा होगा और दूसरे को क्या होगा? नुकसान होगा. दूसरे को क्या होगा? नुकसान होगा. ठीक है. Although animals eating plant are categorized separately as the herbivorous, they are in a broad ecological context. जो एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? हर्बीवोरस. और ये भी कोई हमारी इकोलॉजी में, हमारी इकोलॉजी की भाषा में ये प्रीडेटर्स से अलग नहीं है. मतलब ये भी तो प्रीडेटर ही हुए ना, कि जब प्लांट्स को खा रहे हैं तो यानी वो उनको फ़ायदा हो रहा है और प्लांट्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं. फिर बिसाइड एक्टिंग एज conduits for energy transfer across trophical level, predators play other important roles. एनर्जी ट्रांसफ़र में प्लांट जो हैं वो एक स्पेशल तरह का रोल निभाते हैं. ये हमें मालूम है ना? स्पेशल तरह का रोल किसका है हमारे जीवन में? प्लांट्स का. प्रे स्पीसीज could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. अब यहाँ पर क्या चीज़ है? उनको खाना ज़रूरी है. अगर आप पेड़ों को वो हर्बीवोरस नहीं खाएंगे तो क्या होगा? चारों ओर पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे. उनके ही पेड़ रहेंगे चारों तरफ, कोई खाने वाला ना रहे तो. और फिर अगर सिर्फ डियर ही डियर हो जाए, चारों तरफ डियर ही डियर हो जाए और प्रेडेटर लॉयन ना रहे, तो भी क्या होगा? सारी तरफ डियर ही डियर रहेंगे और वो डियर क्या करेंगे? सारे पेड़ों को खा जाएंगे. और सारे पेड़ खा जाएंगे तो फिर क्या? जब सब पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो खुद भी नहीं जिएंगे. खुद भी तो नहीं जिएंगे. यानी जो प्रेडेटर है, प्रे को खाना उसके लिए एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है, नुकसान नहीं होता है. द कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. क्यों? क्योंकि जो प्रे है, जो जैसे हमने टाइगर और डियर का लिया, तो जो प्रे डियर है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए उसका ख़त्म होना ज़रूरी है. प्रेडेटर का ख़त्म होना, प्रेडेटर उसको खाए, ये ज़रूरी है. But for the predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability when certain
tick species are introduced into a geographical area, they become invasive and they start spreading fast because the invaded land does not have to natural predators. जो बाहर से आ जाते हैं predators, जो predators बाहर से आ जाते हैं, मान लीजिए लॉइन है, तो अगर लॉइन वहाँ पर, हर जंगल का अपना एक लॉइन होता है, लेकिन बाहर से अगर दो लॉइन कहीं से आ जाए तो क्या होगा, सबसे पहले वो उस लॉइन को हटाएंगे, ठीक है, सबसे पहले वो उस लॉइन को हटाएंगे। और यहाँ पर लॉइन क्या करता है, लॉइन ये नहीं है कि रोज़ रोज़ सिर्फ हिरन को ही खाएगा, ऐसा नहीं है। वो पॉपुलेशन कैसे बन जाती है, किसी दिन हिरन को खा रहा है, किसी दिन खरगोश को खा रहा है, ऐसे करके। द प्रिकली पियर कैक्टस थे, जो देखो ये एग्जाम्पल ज़रूर है लेकिन आपको याद होना चाहिए। प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू द ऑस्ट्रेलिया in early 1920s caused havoc by spreading into the million of hectares of rangeland। मतलब ये कैक्टस थे, आपको कैक्टस मालूम ही है कि वो मरुस्थल वाली जगह पे होते हैं, ज़ेरोफेटिक होते हैं। तो क्या है, ये कैक्टस पूरी जगह चारों तरफ फैल गए थे, मिलियन हेक्टर्स में फैल गए। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल only alter a cactus feeding predator moth from its natural habit was introduced into the country। तो जो मोथ उनको खाने के लिए आते थे तो वो बाहर, वो उससे कंट्रोल बना रहता था, लेकिन जब वो ये जो कैक्टस आ गए प्रिकली पियर कैक्टस, क्या हुआ, ये जो मौत थे वो अपने आप को, मौत उनको खाने नहीं पाए। तो क्या हुआ कि चारों ही तरफ यहाँ पर वो फैल गए। अब फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ओनली आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population। अब जो हमारी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल वाली मेथड आई है, तो वो क्या, वो इसलिए आई है ताकि जब प्रेडेटर्स ना रहें तो हम प्रे को अपने आप भी ख़त्म कर सकें, ठीक है। Predators also help in the maintaining species diversity in the community by reducing the intensity of the competition among competing prey species. In the rocky interstitial community of the American Pacific coast of the starfish pie star is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed interior area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition। अब देखो क्या चीज़ वो कह रहा है कि इन द रॉकी इंटेरियल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश, जिसका नाम क्या था, पाई स्टार, क्या नाम था, पाई स्टार, हैड द इम्पोर्टेंट प्रेडेटर, एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर थी। In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed interior area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year। जब ये पाई स्टार आ गई तो जिस एरिया में ये आई थी, जिस एरिया में, किस एरिया में आई थी, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, यहाँ पर ये जब आई थी तो इन्होंने क्या किया, जो वहाँ की मुख्य जो 10 स्पीसीज थी उनको ख़त्म कर दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया, ये उनको खाने लगी। और तीसरा साल आते आते दे बिकम एक्सटिंक्ट, गायब हो गई, विलुप्त प्रजातियों में हो गई, बिकॉज ऑफ द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। इफ़ ए प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट। अब देखिए, जब प्रेडेटर ज़्यादा एक्सटिंक्ट होता है, जब ज़्यादा आक्रामक होता है, तो प्रे क्या करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है।
देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग। जब वो ये जानता है कि हमारी प्रजाति ख़त्म होने वाली है या फिर ये हमको ख़त्म कर देगा, तो क्या करते हैं, वो अपने आप को बचाव में लाना शुरू कर देते हैं। प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। ये भी तो हो सकता है कि जब वो अपने आप को बचाना शुरू करने लगें, जब वो अपने आप को स्कैपिंग करना शुरू कर दें, तो प्रेडेटर भूख के मारे ही मर जाएगा ना। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर इन द नेचर आर प्रोड्यूंट। यही कारण है कि क्यों नेचर में से जो प्रेडेटर है वो भी गायब हो जा रहे हैं। लायन भी तो गायब हो रहे हैं, लायन भी तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेडेशन। प्रे एक ऐसी जाति है, मतलब बचाव करने वाली हर जाति एक ऐसी जाति होती है जो अपने आप को बचा के रखना चाहती है। कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो ये चाहती हो कि हम ख़त्म हो जाएं या हम मर जाएं। तो वो क्या अपने आप के बचाव के साधन को भी बचा करके रखती है ताकि प्रेडेटर उसको खा ना सके। भाई हर किसी का अंतिम विकल्प यही होता है कि जो अगर कोई मारने आ रहा है तो निश्चित है कि वो अपने आप को बचाएगा ही बचाएगा। Some species of insect and frogs are cryptically colored. Camouflaged, क्या बोलते हैं, camouflaged, अपने कलर को चेंज कर लेना, अपने कलर को चेंज कर लेना। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्ट ईजिली बाय द प्रेडेटर। प्रेडेटर के द्वारा अपने आप को वो छुपा कर कैसे रखते हैं, कुछ फ्रॉग और कुछ स्पीसीज जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। कुछ क्या होता है, कुछ पॉइजनस होता है, कुछ जहरीले हो जाते हैं, कुछ के स्किन्स में ऐसा होता है कि जैसे ही अब वो आएगा प्रेडेटर तो वो अपने स्किन से जहर छोड़ना शुरू कर देंगे ताकि वो उसको छुए नहीं। जैसे आप बिच्छू को देखो, बिच्छू के पीछे जो डंक होता है वो अगर आप छुओगे तो वो सबसे पहले आपको जहर देकर मार के और फिर भाग जाएगा, है ना। आप तब तक दर्द में काँपोगे तब तक वो भाग लेगा, अपने आप को उसने बचा लिया। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird. जो एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो स्वाद में बहुत गंदी होती है और उसकी जो प्रेडेटर है, जो चिड़िया है, वो स्वाद जो है वो उसकी जो बॉडी में केमिकल प्रेजेंट है उसके कारण होता है। जब चिड़िया उसको खाने जाएगी तो वो अपने बॉडी से इतना गंदा केमिकल सब्सटेंस निकालता है, इतना बदबू वाला सब्सटेंस निकालता है कि वो अपने आप ही उसको छोड़ के भाग जाती है। बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन द पॉइजनस वीड। बटरफ्लाई के पास ये जो केमिकल आया है वो कब आया है, जब वो कैटरपिलर स्टेज में था, और वो जहरीले बीट्स, जिन जहरीले बीट्स पर उसका कैटरपिलर था, उस जहरीले बीट्स के कैटरपिलर के कारण ही वहाँ पर वो उसकी फीडिंग करती है और क्या होती है, जहरीली बन जाती है। इफ़ प्लांट herbivores are the predator, nearly 25% of all insects are non the phytophagous, feeding on the plant sap or other part of the plant. प्लांट हर्बीवोरस पर जो प्रीडेटर्स हैं, जो प्लांट हर्बीवोरस के जो प्रीडेटर्स हैं, जो प्लांट हर्बीवोरस को खाते हैं, वो क्या 25% इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फाइटोफेगस होते हैं, मतलब जो किसी भी तरह से उन प्लांट्स के सैप पर निर्भर करते हैं। फाइटोफेगस का मतलब क्या, फीडिंग ऑन द प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। The problem is particularly severe for the plants because unlike animals, they cannot run away from their predator. अब जो particularly several plants हैं, वो जानवर, कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो वहाँ से जाना ही नहीं चाहते। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर, वो अपने प्रेडेटर से भागते ही नहीं हैं। Plants therefore have evolved an astonishing variety in the morphological and the chemical defense against herbivores. मतलब कहने का क्या है कि आपने पिचर प्लांट को देखा होगा, है ना। वो अब कोई उनको खाने आएगा तो वो क्या करेंगे, अपने आप को, अपने पिचर प्लांट को, अपना ऑपरकुलम खोलेंगे, उसके अंदर उस इंसेक्ट को ले लेंगे। तो क्या चीज़, हर्बीवोरस तो है वो, लेकिन उसने अपने आप को कैसे बचाया, कितनी चालाकी से। अब जैसे पिचर प्लांट है, बेचारा कहीं चल तो सकता नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स जो कहीं चल नहीं सकते, जो कहीं जा नहीं पाएंगे, जो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, वो क्या करते हैं, दे हैव द केमिकल सब्सटेंस एंड द वेरियस आइडियाज़ टू स्कैपिंग फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स।
थॉर्न्स, एक्केसिया एंड कैक्टस। एक्केसिया और कैक्टस आपको मालूम है ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैं जिनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, जिनकी लीव्स मॉडिफाइड होकर के क्या बना लेती हैं, स्पाइंस बना लेती हैं। आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ द डिफेंस। सबसे कॉमन है प्लांट्स में, आप उसको छू नहीं सकते, कैक्टस को आप छू नहीं पाओगे, और कोई भी हर्बीवोरस रहेगा उसको खाएगा ही नहीं। अच्छा एक चीज़ सोच कर बताओ, जितने साधारण पेड़ हैं उनको सब कोई खा लेगा, लेकिन जो कैक्टस वाला है उसको कोई नहीं खाएगा। यानी जो जितना ही कठोर है, जो जितना ही स्पाइन लिया हुआ है, उसको कोई भी किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाने पाता। अच्छा ये चीज़ सीखी कि नहीं सीखी? हमें अपने बचाव, अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करना चाहिए अंतिम सीमा तक। प्रेडेटर्स हमको ये सिखाता है कि आप अपना बचाव कीजिए। प्रेडिक्शन आपको क्या सिखाता है? प्रेडिक्शन आपको क्या सिखाता है? आप अपने आप को बचाइए, बचाव कीजिए। किसी को लाभ देने के लिए अपना जीवन मत खत्म कर लीजिए। मैनी प्लांट produces as and store chemical and make the herbivores sick, then they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it। और कुछ प्लांट्स तो देखो कितने खतरनाक हैं कि अगर आप उनको खाओगे तो क्या होगा, आपका जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि आपकी रिप्रोडक्शन की क्षमता ही खत्म हो जाए, आप अपनी पीढ़ियों को आगे ही न चलाने पाए। यू मस्ट हैव सीन द वीट कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एन अबैंडेड फील्ड। देखो ये पूछा जाता है कि कैलोट्रोपिस जो है वो कहाँ बोया जाता है, कहाँ मिलता है? एन अबैंडेड फील्ड। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजन कार्डिक ग्लाइकोसाइड एंड दैट इज़ वाई you never see any cattle or goat browsing on this plant। कैलोट्रोपिस जो है वो फील्ड्स में अपने आप ही उग जाता है, और इसके पास क्या है, इसके पास कार्डियक पॉइजन है। कार्डियक पॉइजन है कौन सा? ग्लाइकोसाइड्स। क्या है? ग्लाइकोसाइड। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कोई भी जो जानवर है खेतों में यूं ही पड़ा रहता है ये, लेकिन कोई भी इसको छूता नहीं है, खाता ही नहीं है। वाइड वेराइटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट ऑन अ कमर्शियल स्केल क्या बनाते हैं? निकोटीन, कैफीन, क्वानीन, स्ट्राइकिंग, ओपियम। कुछ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए जहरी, अधिक मात्रा में बना दिया जाएगा तो वो एकदम जहर का काम करने लगेंगे। निकोटीन ही है, चाय बनाई जाती है, आप उसको बहुत ज़्यादा आदी हो जाओगे तो वो आपको एकदम आदी बना देगा। कैफीन है, फिर उसके बाद से आपको ओपियम, अफीम, अफीम जो है ये भी क्या है? ये भी केमिकल सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस है। आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली आर डिफेंसिंग अगेंस्ट ग्रेजर एंड द ब्राउजर्स। ये बनाने वालों को, मतलब जो भी वहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी, और कैटल्स दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। अभी तक आपने पूरा प्रिडेशन पढ़ लिया, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कंपटीशन।